नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर के मौसम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और खास खबर लेकर मैं मौजूद हूं। अगर आप यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिसने मौसम वैज्ञानिकों को भी निगरानी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं कि आज देश के कौन कौन से हिस्सों में तूफान के साथ साथ बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। पूरे देश में मानसून ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। इस बार मानसून सामान्य समय से एक दिन की देरी से पूरे भारत में पहुंचा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर समेत करीब 50 शहरों में तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। वहीं गाजियाबाद में सड़क धंसने से कार और बाइक गड्ढे में समा गई। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नालू पानी और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है। वहीं टिहरी में भी पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़ में तेज बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिसमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के तेज बहाव के दौरान करीब 3000 एलपीजी सिलेंडर पाताल गंगा नदी में बह गए। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कई राज्यों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार रात से शुरू हुई तेज बारिश गुरुवार सुबह तक लगातार जारी रही। भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा। वहीं दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे समेत कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक लगभग 160 मिलीमीटर बारिश उत्तर पूर्वी दिल्ली के तुखमीरपुर में दर्ज की गई। सफदरजंग, मयूर विहार, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेहरौली, पूसा, लोधी रोड, आर के पुरम और छतरपुर समेत कई इलाकों में भी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक, मुंबई और पुणे में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में 2 गांवों को जोड़ने वाला पुल और कई सड़कें तेज बहाव में बह गई हैं। यह मार्ग मंदिर की परिक्रमा के लिए भी इस्तेमाल होता था, इसलिए श्रद्धालुओं की आवाजाही अगले 2 दिनों के लिए रोक दी गई है। वहीं गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। गुजरात के सूरत और नवसारी में भी लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। राजस्थान के जोधपुर समेत कई शहरों में सड़कों पर नदी की तरह तेज पानी बह रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार बारिश के बीच एक 5 मंजिला इमारत ढह गई। कई राज्यों में राहत और बचाव दल तैनात हैं। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर गैंडी खाता के पास पुलियां धंसने से एक रोडवेज बस बीच रास्ते में फंस गई। चालक की सूझबूझ से बस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि बस के टायर क्षतिग्रस्त हो गए। हरिद्वार के काली कमली क्षेत्र में बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिसमें मलबे में फंसे 4 लोगों को फायर टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। कई स्थानों पर जलभराव और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश मार्ग मालपा और लामारी के पास चट्टाने गिरने के कारण बंद हो गया है, जिससे आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हैं, जिससे करीब 1000 यात्री रास्ते में फंस गए हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने से त्रिवेणी घाट का आरती स्थल जलमग्न हो गया है। वहीं पौड़ी और टिहरी में लगातार भूस्खलन और मकान गिरने की घटनाओं के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। राजस्थान में 2 जुलाई को प्रवेश करने वाला मानसून अब पूरे प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गुरुवार को मानसून बीकानेर और श्रीगंगानगर पहुंचने के साथ ही पूरे राज्य को कवर कर चुका है। इसके बाद कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। धौलपुर में बुधवार देर रात शुरू हुई झमाझम बारिश गुरुवार को भी जारी रही। मनिया क्षेत्र में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया, जिसमें 6 लोग मलबे में दब गए। वहीं अजमेर के किशनगढ़ में भी कच्चा मकान गिरने से माता-पिता और उनका बच्चा मलबे में फंस गए। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर सभी को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया।
महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब राजस्थान के रेल यातायात पर भी दिखाई देने लगा है। रेलवे ने 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई अन्य ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 10 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। इस मानसून सीजन में अब तक राजस्थान में सामान्य से लगभग 3% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में दिन भर बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं लोहरदगा में सबसे अधिक 29 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई इलाकों में उमस अभी भी बनी हुई है। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की वजह से तापमान सामान्य बना रहा और मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने रांची, दुमका, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां समेत 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात के खतरे को देखते हुए लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। बगहा में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जबकि सीतामढ़ी में दोपहर बाद तेज बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 30 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। राजधानी पटना और आसपास के जिलों में दिन भर बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सीमांचल और कोसी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जबकि पटना समेत दक्षिण और पश्चिम बिहार के कई हिस्सों में अब भी अच्छी बारिश का इंतजार है। अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और मधुबनी में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। चंडीगढ़ में गुरुवार सुबह से तेज बारिश का दौर जारी रहा, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, रूपनगर और मोहाली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। पंजाब में मानसून की एंट्री हुए करीब 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सामान्य के अनुरूप बारिश नहीं होने से कई इलाकों में गर्मी और उमस बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई महीने में अब तक पंजाब में सामान्य से लगभग 3% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि चंडीगढ़ में सामान्य से लगभग 71% कम वर्षा हुई है। विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आने तथा लोगों को गर्मी से राहत मिलने